यकृत। हम एक आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं यकृत, जो यह पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है। पाचन तंत्र का एक भाग है यकृत, जिसको लीवर बोला जाता है। उर्दू में इसको जिगर बोला जाता है। उर्दू में जिगर, हिंदी में लीवर, और अंग्रेजी में अगर इसको बोलते हैं तो इसको बोला जाता है लीवर। हिंदी में यकृत, अंग्रेजी में लीवर और उर्दू में जिगर। यह शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारे शरीर का यह ग्रंथि है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है और वह ग्रंथि या वह स्राव के रूप में आता है। यह बड़ी ग्रंथि है, इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। यह कभी कभी मिश्रित ग्रंथि का कार्य करता है। इसमें जो ग्रंथि है यह उदर गुहा के दाईं ओर होता है। यह उदर गुहा के दाईं ओर होता है। यह ग्रंथि उदर गुहा के दाईं ओर होता है। उसके बाद जो आता है फाइब्रिनोजोन तथा हेपरिन का संश्लेषण करता है। हेपरिन एक ऐसा प्रोटीन है और फाइब्रोजिन रक्त को जमाने का कार्य करता है, लेकिन हेपरिन जो है यह रक्त को जमने से रोकता है। यह शरीर के अंदर रक्त में पाया जाता है। जब शरीर के अंदर रक्त में हेपरिन पाया जाता है तो हेपरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे रक्त को जमने से रोकता है। हेपरिन यह संश्लेषण करता है। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का उपाचय करता है लीवर। लीवर से जो क्रियाएं होती हैं, कार्बोहाइड्रेट वसा का उपाचय करता है। उसके बाद यह अपना क्षतिग्रस्त हिस्सा को पुनः निर्माण करता है। यकृत स्वतः निर्माण या पुनः निर्माण कर लेता है। उसके बाद आता है कोलेस्ट्रॉल। इसमें सर्वाधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो होता है 180 से 200 होता है डेसीलीटर इसको बोला जाता है। जब 200 तक होता है, 180 से 200, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाता है तो उसे हार्ट अटैक आता है। ये ज्यादा तेलीय पदार्थ खाने से होता है या वसीय पदार्थ, ज्यादा चिकना पदार्थ खाने से होता है। यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा तब बढ़ेगा जबकि तेलीय पदार्थ ज्यादा यूज करते हैं तो। उसके बाद आता है बिलुब्रिन। बिलुब्रिन जो है यह एक द्रव के रूप में यकृत निर्माण करता है। इसको बढ़ जाने से बिलुब्रिन को हम लोगों में एक रोग होता है। जो रोग होता है वह रोग होता है जॉन्डिस। जो जॉन्डिस होता है, हमारे शरीर को में जो रक्त होता है, रक्त से जो बिलुब्रिन द्रव निकलता है वो हमारे शरीर के हर पार्ट को पीला कर देता है, जिसको जॉन्डिस नामक रोग दिया गया है। उसके बाद आता है अमोनिया। यह खराब से खराब पदार्थ अमोनिया को निर्माण करता है, लेकिन अमोनिया के निर्माण करके कुछ देर बाद यह यूरिया में बदल देता है। जब यूरिया में जैसे ही बदलता है तो यूरियन मार्ग के द्वारा यूरिया को बाहर निकाल दिया जाता है। और यूरिया बाहर निकालने के बाद यह कुछ देर बाद, 1 से 2 घंटे बाद, यूरिया जैसे निकलता है पुनः अमोनिया में डाइवर्ट हो जाता है। जब यूरियन यानी मूत्र त्याग करते हैं तो उसके बाद यह ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देता है। इसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। उसके बाद आता है भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत के मेसोडर्म कोशिका से होता है या सेल से होता है, लेकिन कोशिकाओं का जो निर्माण करता है मेसोडर्म वह यकृत में होता है। यह भ्रूण अवस्था में, यानी छोटा बच्चा माँ की गर्भ में जब बच्चा रहता है
तो उस समय मेसोडर्म आरबीसी का निर्माण करता है। उसके बाद इसका वजन, यकृत का वजन 1.5 kg, कहीं कहीं आपको 2 kg का भी देगा, कहीं कहीं कोई कोई बुक में 2 kg का भी देगा, लेकिन मुख्यतः 1.5 kg का होता है। यह हल्का भूरा रंग का होता है, यह 2 भागों में बटा हुआ रहता है। इसी के अंतर्गत लीवर के अंतर्गत ही एक गोल ब्लाडर आता है, जो अलग चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। आज इतना ही।